लाइफ में ना कितने सिंपल प्लेजर्स होते हैं, कितने सिंपल प्लेजर्स। मतलब हमको कैसे छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है। अब जैसे किसी भी हिंदुस्तानी को दो चीज़ों से हमेशा खुशी मिलेगी, एक तो अच्छी सी दाल तड़का और दूसरा अच्छे से सूखे आलू, है ना। दाल तड़का तो हो गया था, सूखा आलू रह गया था। तो मैंने कहा सूखे आलू की कहानी को भी मुकाम तक पहुंचा देते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे दो किस्म के सूखे आलू। सूखे आलू बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। Rolling and action. शिमला मिर्च की अगर स्पीसीज को समझना है तो 1492 में जाना पड़ेगा। 1492 को जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिकाज गए तो वहाँ से बहुत कुछ लेके आए और बहुत कुछ दे के आए वहाँ पे, और उस एक्सचेंज को कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं बिकॉज कोलंबस की वजह से वो एक्सचेंज हुआ। उस एक्सचेंज में जो न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स हैं, यानी कि नए ढूंढे हुए क्रॉप्स जो अमेरिकाज के क्रॉप्स थे, जैसे मकई, आलू, टमाटर और मिर्चें, ये सारी यूरोप में आई और यूरोप के रास्ते हिंदुस्तान में आए। अब कोलंबियन एक्सचेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोलंबियन एक्सचेंज नहीं होता तो हमारे पास आलू भी नहीं होता और शिमला मिर्च भी नहीं होती। तो अगली बार आप आलू शिमला मिर्च खाएं तो याद रखिए कि 1492 में एक जहाज चला था और उसकी वजह से ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी आपकी प्लेट पे। सो दो सूखे आलू जो मेरे हिसाब से हर एक को पता होने चाहिए, चाहे वो नवविवाहित पुरुष हों जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए पहली बार खाना बनाना है, या नवविवाहित महिलाएं हों जिन्होंने अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाना है, या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हों जिन्होंने अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए खाना बनाना है, और या फिर हिंदुस्तानी खाना सीखने वाला कोई भी हो। ये दो किस्म के आलू हर एक को आने चाहिए। एक तो है बिल्कुल हींग जीरे के सूखे आलू, ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, सिर्फ हींग और जीरे में सूखे आलू कैसे बनाएं झटपट फटाफट। दूसरे हैं आलू शिमला मिर्च। बॉइल्ड पोटैटो से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट तो मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आलू उबालने आते होंगे। अगर आपको आलू उबालने नहीं आते और आप भी उनमें से हैं जो पानी जला देते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बाद अगला वीडियो आलू उबालने पे होगा। वो मेरे पास जब भी कोई शेफ आता है ना तो मैं उसे सिर्फ दो चीज़ें बनाता हूँ, एक दाल तड़का और एक जीरा आलू। ट्रायल जब उसका होता है, क्योंकि सिंपल चीज़ें बनानी सबसे मुश्किल होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ बना रहा हूँ और बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बनने वाला है जीरा आलू और इसमें बनने वाला है आलू शिमला मिर्च। जिसमें जीरा आलू बनने वाला है मैंने डाला रिफाइंड ऑयल है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल क्यों? शार्पनेस के लिए, क्योंकि जायका क्या है, हींग का है और जीरे का है, तो हल्की सी सरसों के तेल की शार्पनेस उसको हेल्प करेगी, हल्का सा, मतलब 10%। ठीक है जी। दूसरी तरफ आलू शिमला मिर्च के लिए शिमला मिर्च को रफली आलू के साइज का काट लेना है, ठीक है ना जी। और अगर आप 1 किलो आलू ले रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 400 से 500 ग्राम शिमला मिर्च लेनी है। इसमें शिमला मिर्च सिर्फ रंग के लिए नहीं है, टेस्ट के लिए है। शिमला मिर्च का टेस्ट नहीं आएगा, आप बना के अपने हस्बैंड या वाइफ को खिलाएंगे, वो बोलेंगे ये क्या बनाया, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। रणवीर ने बताया था शिमला मिर्च अच्छी खासी इस्तेमाल करना। आलू शिमला मिर्च के लिए मोटा मोटा प्याज, मोटा मोटा अदरक लहसुन, मोटा मोटा प्याज। मोटा मोटा इसलिए क्योंकि शिमला मिर्च के साथ थोड़ा दरड़ापन चाहिए, पेस्ट नहीं यूज करना। अब भाई शिमला मिर्च को शिमला मिर्च क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज जब अर्ली 19th सेंचुरी में इसके बीज लेके आए, मिड 19th सेंचुरी में एक्चुअली, तो एक जगह थी कांदा घाट, शिमला की फुट हिल्स पे। कांदा घाट में सबसे पहली बार उन्होंने इस मिर्च को बोया, और कांदा घाट के बाद धीरे धीरे इस पूरी मिर्च की प्रजाति का, जो कैप्सिकम की, बेल पेपर की प्रजाति का चलन जो है वो शिमला के आजू बाजू होने लगा। अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ये शिमला में उगने वाली मिर्च थी, तो इसका नाम द शिमला पेपर रख दिया।
फिर हिंदुस्तान में उसको ट्रांसलेट करके शिमला मिर्च बना दिया गया। तो आज भी, हालांकि ये सिर्फ शिमला में नहीं उगती है, लेकिन आज भी इसको शिमला मिर्च या पहाड़ी मिर्च ही कहते हैं, सिर्फ इसी कारण से। आलू शिमला मिर्च के लिए जीरा और हींग जीरे के आलू के लिए भी जीरा। हींग जीरे के आलू में जीरे के बाद जाहिर सी बात है हींग, और मैं एक हरी मिर्च हमेशा डाल देता हूँ तीखेपन के लिए। इसके बाद ये गए आलू, और यहाँ पर देखिए मैं तेल में आलू को पका रहा हूँ। जीरे आलू के लिए क्रिस्पी कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। हल्का सा टेक्सचर देना आलू को बहुत ज़रूरी है। बॉइल्ड पोटैटो कैन बिकम मुशी इन नो टाइम। 2 मिनट में वो बनाने जाएंगे, जीरा आलू बन जाएगा, आलू का हलवा। आपके रणवीर ने बताया नहीं, इसलिए हल्का सा रंग देना ज़रूरी है, हल्का सा। ये देखिए हल्का सा आलू पे रंग आने दें, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम किसी का भी हो, रणवीर का तो नहीं है। जीरा आलू में हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च, सिर्फ हल्दी का रंग उभारने के लिए, मज़ा नहीं आता ज़्यादा लाल मिर्च हो तो। उसके बाद मैं हमेशा हल्की सी शक्कर ऐड करता हूँ ताकि रंग बेटर हो। हल्का सा नमक और हल्के हाथ से टॉस करना है ताकि जी आलू हमारे घुले नहीं। गैस करनी है धीमे और लगा देना है ढक्कन। दूसरी तरफ जब जीरा रेडी हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर अदरक, लहसुन और प्याज एक साथ डाल देना है। और अदरक, लहसुन, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, स्वेट करना है। अब जिधर अदरक, लहसुन, प्याज है वहां पे गई शिमला मिर्च मोटी मोटी। अब यहां पर जो आलू शिमला मिर्च है इसके अंदर हमेशा हल्की सी शक्कर क्यों डालते हैं, वो इसलिए कि शिमला मिर्च और प्याज दोनों का जो रंग है वो शक्कर के साथ बेहतर हो जाता है। और हल्का सा घी। अब आप समझ गए मैंने प्याज मोटा मोटा क्यों काटा था, अदरक लहसुन मोटा मोटा क्यों काटा था, कि शिमला मिर्च पकी और साथ में अपना देखिए बढ़िया से रंग आ गया प्याज पे, और ये गया शिमला मिर्च के अंदर आलू। हल्दी, मिर्ची, बिल्कुल नाम भर का, बिल्कुल नाम भर का। देखिए गरम मसाला बिल्कुल नाम भर का, और बिल्कुल नाम भर का ही धनिया पाउडर, और यहां पर पानी का छींटा बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो रस जाएं, मिल जाएं। तो ये सबसे मजेदार चीज, हल्का सा टमाटर डाला सिर्फ जूसीनेस के लिए। देखो ये धनिया में कोई जूसी नहीं करनी वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी हमारी। द टोमेटोज गोइंग टू मेल्ट, मतलब कुक नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं ना विल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो बढ़िया सा जायका देगा वो। बिल्कुल थोड़ा सा नींबू डाला और धनिया डाला, और अब ये आलू शिमला मिर्च, बस ये जो है ना, ये टमाटर, ये देखिए ये टमाटर पिघल गया ना तो काम हो गया अपना। तो अब आलू की भी बात कर लेते हैं ना, इतनी बात करिए। आलू की बात मैं पहले आलू के वीडियोस में कर चुका हूँ। झटपट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आलू जो है वो दुनिया को सिर्फ 1500 के बाद पता चला। सन 1500 के बाद लोगों को पता चला कि आलू क्या होता है। उससे पहले आलू सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में उगाया जाता था, ज़्यादातर एंडीज माउंटेन्स में उगाया जाता था। कम से कम नहीं तो 8500 साल से हम आलू उगा रहे हैं, और आलू के अवशेष जो 5000 साल पुराने, 4500 साल पुराने हैं, वो आज भी एंडीज़ के नीचे मिले। जितनी भी हमने कल्टीवेशन करी है आलू की यूरोप में और अलग अलग जगह नई नई किस्में बनाई हैं, उनमें से 99% किस्में कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों को खोजती हुई चिली पहुंच जाती हैं। ऑलमोस्ट एवरी पोटैटो कैन ट्रेस इट्स रूट्स
बैक टू चिली। कैन यू इमेजिन दैट? इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग होने के बावजूद वी आर स्टिल ऑल चिलियन। पहले करते हैं हींग जीरे के आलू की प्लेटिंग। ये जो है ना, दिस इज व्हाट आई लव। ये जो रंग है ना, हल्की सी जो क्रस्ट आई हुई है ऊपर, दैट्स व्हाट आई लव। मेरी पूरी दुनिया की सबसे फेवरेट गार्निश धनिया। जब धनिया होता है तो बात खत्म हो जाती है। देखिए, नॉर्मली मैं बड़ी ब्रेक थ्रू गार्निशिंग में बिलीव करता हूँ। गार्निशिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ डिशेस जो होती हैं वो कलेजे में ठंड पहुँचाने वाली डिशेस होती हैं, और ये वो कलेजे में ठंड पहुँचाने वाली आलू की डिशेस हैं। इसलिए जितनी कम छेड़छाड़ की जाए उतना अच्छा है। चलिए।